हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं DS700D, जो हमारा कलर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का मॉडल है। ओके, इस मॉडल के साथ हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। हमारा एक कस्टमर है, उन्होंने हमको ये उच्च प्लेटेड सैंपल्स भेजे हुए हैं। तो इन सैंपल्स के ऊपर हमको इनको कलर कैसे मेजर कर सकते हैं वो दिखाना है। तो हमारा जो DS700D है ये काफ़ी सूटेबल है इस मॉडल के लिए। इसमें एक ही पावर का और ऑपरेट का बटन है, ये आप जो देख रहे हैं। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ जैसे दबा के। सो इट इज़ शोइंग मी DS700D। ये ऑलरेडी कैलिब्रेट करके रखा हुआ है। कैलिब्रेशन का प्रोसेस हमने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं ताकि वीडियो लेंदी नहीं हो। तो मैं इसको आपको रिपीटेबिलिटी मेजर करके दिखा देता हूँ। मैंने इसमें 2 का एवरेज रखा हुआ है रीडिंग के तौर पे। तो यहाँ पे ये रीडिंग जो आ रही है इसको हम लोग वेरीफाई कर लेंगे एक बार, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि कैलिब्रेशन सही है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे कैलिब्रेशन की वैल्यूज़ देख रहे हैं। सो इट्स बिन 98.97 माइनस 0.25 और 0.36, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये लगभग वही है, 98.96 माइनस 0.25 0.35, है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू है। तो 0.01 की एक्यूरेसी 2 इंस्ट्रूमेंट में है, दैट इज इट्स शोइंग। ओके, अभी ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसको हम लोगों ने ये 11 mm का एपर्चर लगाया हुआ है, M11 mm। यहाँ पे भी हम लोगों ने M शिफ्ट करके रखा हुआ है, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में आपको दिखेगा ऊपर राइट साइड में M इज शोइंग। तो इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जब रीडिंग लेंगे तो ये जो हम लोग किसी भी पार्ट के ऊपर जब रखते हैं इसको मेजर करने के लिए, तो जैसे मैंने अभी लाल कलर के मेरे डायरी पे रखा हुआ है, अगर उसको रीडिंग लूँगा तो ये मुझे दिखा देगा रेड कलर, है ना। ये कोने में वो अब ये देखिए यहाँ पे रेड कलर आया है, ये वैल्यू है। लेकिन मुझे प्रॉपरली देखना है कि मैं क्या स्कैन कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे ये कैमरा का बटन जो मैंने अभी ऑन किया था यहाँ पे, इसको ऑन करना है, और आपको दिख जाएगा कि नीचे आपको बॉटम में आपने क्या रखा है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे ये डिस्क भी दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये कैमरा ये लोकेशन पर्पज़ के लिए है, जो इन डिस्क के मतलब स्कैनिंग के टाइम पे बहुत काम में आने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पर्टिकुलर डिस्क आपको दिख रही है इसको एक मास्टर बना लेता हूँ। मैंने 2 का एवरेज इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों तरफ से प्लेटिंग किया हुआ है। तो मैं एक साइड पे एक रीडिंग लूँगा, दूसरी साइड पे दूसरा रीडिंग लूँगा। तो मैं इसको देखिए रख लिया मैंने, ये प्रॉपरली लोकेट कर लिया मैंने, कहीं पे भी गैप नहीं है। अब मैं ये बटन दबा दूँगा तो इट विल टेक रीडिंग्स। एक रीडिंग इसने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं दूसरा रीडिंग लेने के लिए फिर से कैमरा बटन को क्लिक करूँगा और फिर से उसी के ऊपर रख दूँगा। बस इस समय मैं क्या करूँगा, इसको पलट दूँगा ताकि मैं दोनों तरफ का एवरेज ले सकूँ, ठीक है। तो ये मैं रीडिंग ले रहा हूँ। तो अब देखिए ये रीडिंग जो आ गई, ये रीडिंग आ गई है। इसको हम लोग सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेव में जा देता हूँ। तो यहाँ पे ये T014 करके मैंने इसको सेव कर सकता हूँ। इसको सेव का बटन, सॉरी, तो मुझे फिर से रीडिंग लेना पड़ेगा। एक, दो, ये रीडिंग आ गई। अगर मुझे इसको सेव करना है तो आई हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन। इसको एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कीपैड आ जाता है। मैं एज इट इज़ T014 करके इसको सेव कर देता हूँ। तो ये सेव हो गया। अब मैं कंपैरिजन में जाऊँगा तो यहाँ पे ये कलर डिफरेंस जो है ये दबाने के बाद यहाँ पे कलर डिफरेंस का स्क्रीन आएगा। तो अब देखिए मैंने फिर से यहाँ पे अगर मुझे ये मेजर करना है तो मैं क्या करूँगा, फिर से आप देखिए मैं सेम कैमरा को ऑन कर लूँगा। यहाँ पे रख के मैं सेम वही स्टैंडर्ड जो मैंने लिया था उसी के ऊपर रख रहा हूँ। ये एक हो गई। मैं इसको पलट देता हूँ
फिर से कैमरा को ऑन करके मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने जैसा रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख लेंगे ये प्रॉपरली मैंने ये कीप किया हुआ है ना। ये आपको ध्यान से रखना है ताकि ये कहीं पे भी क्रॉस नहीं हो। इस तरीके से वो आपको ऊपर भी दिखेगा। अगर इस तरीके से कुछ गैप दिखा तो आपको इसको कैमरा की हेल्प से जज कर लेना है ना। और ये रीडिंग कंप्लीट। तो देखिए मैंने पहले इसका ये लिया था स्टैंडर्ड, तो उसका ये रिपीटेबिलिटी 0.25 का डेल्टा आ गया है। अब हम लोग ये दूसरा सैंपल लेंगे, ये ऊपर वाला। ओके, उसके लिए फिर से मैं कैमरा ऑन करूँगा। कैमरा मैं हर बार इस पर्टिकुलर सैंपल के लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लोकेट करने में आसानी होगी। ये डिस्क लगभग 11 mm का पूरा अपर्चर कवर कर लेती है। तो मैंने 11 mm जो मेरे पास इस डिवाइस में मैक्सिमम अपर्चर है उसको कवर कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टॉलरेंस जो है ये 2 का टॉलरेंस क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल रखा हुआ है। ठीक है, ये 1.91 से एक्सेप्ट हो गया, पास बता रहा है क्योंकि टॉलरेंस मैंने रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे मैं ग्राफ देखूँ इसका तो यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस तो है, बट ये प्लीटिंग होने की वजह से, इसमें मेटेलिक थिंग होने की वजह से मैंने इसको 2 का टॉलरेंस रखा है जो कि एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया में आ जाता है। तो हम लोग देखेंगे ये जो स्टैंडर्ड लिया था इसके साथ ये वाला विद इन 2 टॉलरेंस ये मुझे 1.91 दिखा रहा है। अब मैं तीसरा ऑप्शन ले लेता हूँ। सेम तरीके से कैमरा को ऑन करके हम लोग इसकी रीडिंग लेंगे। एक मैं इसको पलट देता हूँ क्योंकि मैं दोनों तरफ का एवरेज चाहता हूँ। आप चाहे तो एक ही तरफ ले भी सकते हैं। ये कैमरा को मैं ऑन कर देता हूँ। देखिए 1.23, पहले वाला टॉलरेंस था 1.19, दूसरे वाला 1.23। अब तीसरा वाला ले लेते हैं। फिर से कैमरा ऑन करते हैं। मैंने स्टैंडर्ड को सेव किया, इसका कोई भी सैंपल को मैंने सेव नहीं किया हुआ है। वो भी करना है तो कर सकता हूँ ताकि मैं बाद में जाके इसका रिपोर्ट बना सकूं। एक ये भी मैच हुआ 1.32 के साथ। मतलब लगभग ये अगर 3 सैंपल्स हम ले लें तो ये लगभग मैच हो रहे हैं। अब ये और एक सैंपल ले लेता हूँ। विद द टॉलरेंस 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये मेटालिक है। अभी मैं चौथा सैंपल ले लेता हूँ। ये विजुअली भी थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है, लेकिन हम लोग एक्चुअल वैल्यू भी देख लेंगे। तो ये मुझे बताया गया फेल 2.70 के साथ। ये फेल, इसमें येलोनेस ज़्यादा है ना, इसमें येलोनेस ज़्यादा है। अभी मैं वापस से जो मैंने पहले स्टैंडर्ड किया था उसी के ऊपर रिपीटेबिलिटी देखने के लिए एक बार मेजर कर लेता हूँ। एक रीडिंग, देखिए 0.18, मतलब जो स्टैंडर्ड था वो बहुत एक्यूरेटली रिपीटेबिलिटी दिखा रहा है। और सैंपल्स में भी फिर से एक बार फास्टली कर लेंगे हम लोग। एक, इसको मैं पलट देता हूं। लगभग 1.19 कुछ टॉलरेंस था विथ पास कैटेगरी। 1.7 मतलब ये 2 के अंदर आपको 1.9 का, नॉट 1.19, 1.9 का 1.73। तो रिपीटेबिलिटी भी लगभग बहुत अच्छी आ रही है। एक 2 के अंदर टॉलरेंस में ये अच्छे खासे तरीके से पास भी हो रहा है। क्योंकि ये मेटालिक है तो आपको टॉलरेंस जो है ये सॉलिड या पेंट के मुकाबले ज़्यादा रखना पड़ेगा। देखिए विद इन 2 इट इज शोइंग पास। ये तीसरा वाला सैंपल,
मैं पलट देता हूँ इसको। वन 1.26 देखा रिपीटेबली, तीनों ये पास है विद इन 2 कैटेगरी, और ये फेल दिखाया था। एक इसको पलट देता हूँ, फिर से ये फेल ही दिखाया है। सो इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट को आप यूज़ करके ये जो आप प्लेटिंग करते हैं इस प्लेटिंग का कलर्स भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 8956388411 या लास्ट डिजिट चेंज करके 121314 ये डायल कर सकते हैं। इसमें ईमेल करना है तो यू कैन ईमेल अस ऑन sales@hpfsinstruments.com, इस पर भी ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।